अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। अभी ना सुबह का ही टाइम है। अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया है और यहाँ पर कल ना मैंने किचन की अपने डीप क्लीनिंग की थी। जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ना वो सारे क्लीन कर दिए और काउंटर टॉप की थोड़ी बहुत सेटिंग भी मैंने चेंज की थी। वीडियो नहीं शूट की क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने किचन की वीडियो शेयर की थी। सारे जितने भी कंटेनर थे जो खाली हो चुके थे उसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था और वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। ये आटे का जो कंटेनर है ना वो हमेशा मैं स्टील का यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छा रहता है। किचन में कुछ ग्रॉसरीज़ ख़त्म हो चुकी थी, मैंने लिस्ट बना के दी थी मोइन को कि आते आते ले आना। कल ही वो लेकर आए थे और कल से ये सब पड़ा था। मैंने अच्छे से पहले किचन को क्लीन किया, उसके बाद ही मुझे सारी चीज़ें सेट करनी थी। आटे के कंटेनर को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और मैंने जो बड़ा वाला कंटेनर है ना उसमें गेहूं का आटा रखा है और जो छोटा वाला कंटेनर है उसमें बाकी जितने आटे हैं ना वो मैं रखती हूँ। तो अभी मैंने ज्वार का और बाजरे का आटा रखा है। मैं अभी ज्वार और बाजरे की ही रोटी अपने लिए बनाती हूँ और कबीर को ये बिल्कुल नहीं पसंद है, वो सिर्फ गेहूं की रोटी खाता है। गेहूं का आटा जो है ना वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एवरी डे ही उसकी रोटी बनती है। मोइन भी वो खा लेते हैं और कबीर भी। और कभी कभी मैं जो ज्वार या बाजरे की रोटी बनाती हूँ ना तो कभी कभी मोइन भी उसमें से फिर खा लेते हैं। यहाँ पर जो पेंट्री थी वो भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी थी। जो भी दालें वगैरह जो भी ख़त्म हो गई थी लिस्ट बना के दी थी। कल से लाकर सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। आज मैंने उसके जो कंटेनर है ना वो अच्छे से ड्राई हो गए थे, कल वॉश किए थे। बस उसी में सारी चीज़ें मैं डाल के रखती हूँ। और मेरे घर पे ना दालें बहुत बनती है, मतलब जब लंच का टाइम होता है ना तो एक सब्ज़ी, दाल, रोटी और राइस ज़रूर बनता है। दालों में कभी मूंग की दाल हो गई, कभी मसूर की दाल हो गई, कभी इस तरह से डिफ़रेंट दालें बनती है। और जो राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें होती है ना वो फिर मैं मेन्यू के हिसाब से बना लेती हूँ। सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी है। इस दफ़ा जब मैं लिस्ट बना रही थी तो उसमें मैंने लोबिया भी शामिल किया था। मेरे घर पे लोबिया नहीं बनता है, बहुत कम बनाया था। एक दफ़ा पहले बनाया था तब भी मोइन को पसंद आया था, पर पता नहीं क्यों मैंने रूटीन में उसे शामिल ही नहीं किया। आज मैंने सोचा कि लोबिया मंगवाती हूँ इस दफ़ा। बस अभी मैं लोबिया बनाने लगी थी और थोड़ी ही क्वांटिटी में मैंने मंगवाया कि एक दफ़ा अभी बनेगा और एक दफ़ा जो है ना वो फिर मैं बाद में बना लूँगी। 2 बार में ही ये लोबिया ख़त्म हो जाएगा और अगर मोइन को पसंद आया ना तो फिर हमेशा फिर मैं इसको मंगवाया करूँगी। यहाँ पर लोबिये के लिए मैंने उसे अच्छे से वॉश करके नमक और हल्दी डाल के उसे बॉईल करने के लिए मैंने छोड़ दिया था कुकर में। तब तक बाकी जो भी और काम है ना वो मैं ख़त्म कर लूँगी। नीचे वाले कैबिनेट्स जब मैं क्लीन कर रही थी तो जो मसाले के जो जार है वो भी मैंने वॉश कर दिए थे अच्छे से, वो भी ड्राई हो गए। तो सारे इसमें बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, वो सारे जो मसाले हैं ना वो भी मैंने इसमें फिल कर दिए हैं और उसको फिर उसके कैबिनेट्स में रख दिए। और किचन की ऑन ऑफ क्लीनिंग होती रहे ना तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, बट अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए ना तो मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ और बिल्कुल भी फिर मुझसे काम ही नहीं होता। अब ये जो पेंट्री वाला कैबिनेट है ना उसको अच्छे से मैं इसे क्लीन कर लूँगी वेट क्लॉथ से और ड्राई क्लॉथ से। और लास्ट दफ़ा भी जब मैं इसे क्लीन किया था तब मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे शीट लगाऊंगी, पर तब से ये चीज़ रह गई तो अभी इस दफ़ा भी मैं ला ही नहीं सकी और मैंने लगाई नहीं। अगली बार जब मैं इसे क्लीन करूँगी तो ज़रूर यहाँ पे शीट लगा लूँगी। और शीट लगाने से ना किचन कैबिनेट की जो लाइफ़ है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है।
सो ऊपर वाला जो सेक्शन है वहाँ पे तो इतना गंदा नहीं हुआ था, जल्दी से हो गया था। और नीचे वाला जो है ना वहाँ पे थोड़ी बहुत दालें वगैरह गिरी हुई थी। सो उसे मैंने अच्छे से क्लीन किया है, पहले वेट क्लॉथ से किया, फिर ड्राई क्लॉथ से, इस तरह से अच्छे से क्लीन हो गया था। और फिर जो भी जार मैंने फिल करके रखे थे उससे मैंने रख दिया है। यहाँ पर वाइट चने हैं और साबूदाना है और पोहा, ये बच गया था। मैंने इसे यहाँ पे कंटेनर में रखा है और ज़्यादा क्वांटिटी में मोइन लेकर आए थे, क्योंकि आजकल मेरी डाइट चल रही है। तो जो मैं सैलड्स बनाती हूँ उसमें मैं चने हमेशा डालती हूँ, तो इस वजह से थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आए थे और जार सारे जो है वो फ़िल हो गए थे। तो फिर मैंने इसको, नीचे एक कंटेनर पड़ा हुआ था तो उसी में मैंने इसको डाल के रखा है। और सामने वाला जो काउंटर टॉप है उससे बस थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर लिया। और ये जो स्नैक्स के जार है उसे भी मैंने वॉश करके रखे थे। वो भी ड्राई हो गए थे, तो मैं इसे रख रही हूँ यहाँ पर। और सोप डिस्पेंसर है, वो भी, उसमें सोप जो लिक्विड है वो फिल करना था, उसे भी मैंने कर लिया है। ऑलमोस्ट जो किचन के काम है वो बिल्कुल डन हो गए हैं और बस सबको अपनी अपनी जगह पे मैंने रखा है। और काउंटर टॉप की जो हालत है ना वो इतनी बुरी हुई है। और कुछ भी थोड़ा बहुत काम करते हैं या पेंट्री का या इस तरह का, तो किचन गंदा हो जाता है। बस इसी को मैंने क्लीन किया है, काउंटर टॉप को अच्छे से। और दालें थोड़ी बहुत गिरी हुई थी नीचे, उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, तो किचन मेरा ना बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब जो काम है वो है ऑयल को मुझे उसके डिस्पेंसर में भरना था। और ये वाली जो बॉटल्स है ना मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी और ये बहुत अच्छी है और काफ़ी यूज़फुल है। पर इसके जो लीड है ना वो थोड़ा सा लूज़ है, बट वो निकलता नहीं है बिल्कुल भी। पर फिर भी थोड़ा बहुत डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा जो भी ऑयल है वो बाहर आ जाए। तो जब भी उसे निकालना होता है मैं आगे से थोड़ा सा जो लीड है वो पकड़ के फिर निकालती हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि नहीं निकलता, बट थोड़ा सा लूज़ होने की वजह से ना फिर डर रहता है कि कहीं काम भर ना जाए। अब यहाँ पर जो लोबिया थे वो भी बॉईल हो चुके थे, तो बड़ी बेसिक तरीके से मैं इसको बनाने वाली हूँ। और आप इसे ग्रीन मसाले में भी बना सकते हो, बट मैं इसे रेगुलर जो मसाले होते हैं उसी में मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे और 3 मैंने प्याज ली है छोटी साइज़ की, उसे चॉपर में ही डाल के चॉप कर रही हूँ। और ऑयल मैंने रख दिया है, उसमें बस थोड़ा सा मैंने जीरा और खड़ी जो लाल मिर्ची होती है ना सूखी, वो मैंने ऐड की है। और साथ ही में ये चॉप की हुई प्याज मैं इसको ऐड कर दूँगी। प्याज जब हल्की सी पिंक होगी तब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। और उसके बाद उसे अच्छे से भून लेना है। हल्की सी जब ब्राउन होने लगे तब उसमें जो स्पाइसेस है ना वो ऐड कर लेंगे। मैंने ज़्यादा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, बस हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, यही मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। और अच्छी तरह से फिर मसालों को भून लेना है। पानी इसमें ऐड नहीं किया था, जो टमाटर की मैंने चॉप किए थे ना चॉपर में, बस उसी को मैंने डाला है और फिर अच्छी तरह से उसे मसाले को भून लिया है। और इंडियन खानों में जो मसाले की भुनाई होती है ना उसी से खाना बड़ा टेस्टी बनता है। तो जितना आपके मसाले की भुनाई ज़्यादा अच्छी होगी उतना खाना हमारा टेस्टी बनता है।
बस बेसिक तरीके से ही मैंने इसे बनाया था, पर बहुत टेस्टी सा ये बना था, मोइन को तो पसंद आया। नेक्स्ट फिर मैं इसको फिर से भी बनाया करूँगी। मसाले डाल के टमाटर डाल के फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसमें, ताकि मसाला जो है ना वो नीचे लगे नहीं। और तब तक जब तक मसाले की भुनाई होती है तब तक जो किचन के जो बाकी काम है, जैसे कि बर्तन वॉश करना या इस तरह के, वो मैं साथ साथ में वॉश कर लेती हूँ, ताकि फिर बर्तन के ना ढेरों ना जमा हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें लोबिया ऐड कर लिया था, थोड़ा सा लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके फिर इसको दम पे छोड़ दिया था। तो 10 मिनट में फिर ये लोबिया है ना बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर कबीर भी स्कूल से आ गया था, और इस टाइम पे ना वो काफ़ी थका हुआ होता है, क्योंकि हमारे घर से इसकी स्कूल काफ़ी दूर है, और जाने का टाइम उसका 7 बजे का, आते आते उसको 3:05-3:10 हो ही जाती है। तो इस टाइम पे वो इतना थका हुआ होता है, और इसकी जो बैग है ना वो इतनी भारी है। ट्रॉली बैग भी है इसके पास, मैं इसको कहती हूँ कि ट्रॉली बैग लेकर जाया करो, पर पता नहीं क्यों उसको पसंद नहीं है कि क्या, वो उसे नॉर्मल वाली जो बैग है ना वो ही उसको लेके जाना होता है। और मैं उसको कह रही थी कि जाके आप नहा लो, पर उस मॉर्निंग में भी वो नहा के गया था, तो उसे नहाने का तो मन नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि चलो जाओ फ्रेश हो जाओ और मैं खाना लगाती हूँ तब तक। जब तक वो फ़्रेश होने गया, मोइन भी आ गए थे, और मैंने 7 रोटियां बना ली थी, और लोबिया भी बहुत मज़े का बनके तैयार हो गया था। और कल मैंने दाल बनाई थी, थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो उसे भी फिर मैंने गरम कर लिया था। बस यहाँ पर मैं खाना लगाती हूँ और हम खाना खाएंगे। खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत अपना जो लिविंग रूम है उसे मैं सेट कर रही हूँ, और कबीर को मैंने भेजा था सोने के लिए, साथ मोइन को बोल दिया था कि उसके पास थोड़ी देर लेट जाओ ताकि वो सो जाए। और कबीर चाहे कितना भी थका हुआ हो, पर उसके पास अगर मैं नहीं हूँ या मोइन नहीं है ना, तो वो नहीं सोता, वो बाहर ही रहता है। वो कुछ ना कुछ, या तो मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा, या फिर उसकी कोई एक्टिविटी है वो करेगा, बट वो जितनी भी नींद में हो वो सोने नहीं जाता। बट अगर थोड़ी देर भी उसके पास लेट जाए ना, तो फिर वो 5-10 मिनट में वो सो जाता है। तो मोइन को मैंने भेज दिया था, उसके बाद मैं खुद भी चली गई थी रेस्ट करने के लिए। अभी ना इवनिंग का टाइम है, और मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी, और फिर कबीर को भी मैंने उठा के फ़्रेश किया था। और 6:30 को उसकी उस्ताद जी की कॉल आती है, तो वो उर्दू की क्लास होती है, और उसके बाद वो 6:30 to 7 वो उर्दू की क्लास पढ़ता है। और अभी 7, सवा 7 बजे होंगे, पर बाहर इतना अंधेरा होने लगा है। विंटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रॉपर, पर अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे मैं इसके लिए इवनिंग स्नैक्स बनाने लगी हूँ, उसको भूख लगी हुई है थोड़ी बहुत। मैंने सोचा कि जल्दी से मैं इसके लिए स्नैक्स बनाती हूँ, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। जब इसकी क्लास चल रही थी तभी मैंने पोटैटो को बॉईल होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पोटैटो चीज़ बॉल, और ये इतने मज़े के बनते हैं बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में। इवन आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, और बहुत पसंद आएंगे, आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। जब इसकी क्लास चल रही थी तब मैंने पोटैटो को बॉईल कर दिया था, उसे मैश कर दिया है, और इसमें ना कुछ मसाले मैंने ऐड किए हैं। तो मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया था, साथ में चिली फ्लेक्स ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला, सॉल्ट, और ओरिगानो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और आपके पास कोई सीज़निंग मसाला है
पॉपकॉर्न का मसाला या मैगी मसाला, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मसालों अपने हिसाब से उसे आप कैसे भी फ्लेवर का पेरी पेरी मसाला भी अगर डालेंगे ना तब भी बड़ा मज़े का लगता है। सो बस मैंने सारे मसाले ऐड किए और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स किया है। और फिर हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि पटेटो जो है ना वो हाथ पे चिपके नहीं। और मैंने पटेटो लिया है थोड़ा सा हाथ में और सेंटर में मैंने इसको चीज़ का क्यूब रखा है और उसके बाद मैंने इस तरह से बॉल्स बना लिए। और बाकी जो चीज़ के क्यूब थे ना उसे मैं रखती हूँ फ्रिज में और ये नेक्स्ट टाइम में काम आएंगे। और इसके अलावा 2 एग्स मैंने ले लिए थे। एग्स में हल्का सा मैंने बस सॉल्ट ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया है। सो ये जो है ना वो है ब्रेड क्रम्ब और ये इतने मज़े का है। अगर आप बहुत सारी रेसिपी में ये काम आता है। चिकन नगेट्स बनाओ या फिर KFC चिकन बनाओ या कोई भी इस तरह की जो जिसमें ब्रेड क्रम्ब यूज़ होता है ना, उसमें आप ये वाला पैनको का जो ब्रेड क्रम्ब है वो एक बार यूज़ करना, आपको बहुत पसंद आएगा। सो ये भी खाली हुआ था कंटेनर में, इससे भी मैंने फ़िल किया है और थोड़ा सा प्लेट में निकाल लिया था। और ये चीज़ बॉल बनाने के लिए जो मैंने बॉल्स बना के रखे थे, सबसे पहले तो मैंने इसको एग्स में डिप किया है, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की है और उसके बाद फिर से एग में डिप होगा, उसके बाद फिर से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग होगी। सो 2 बार ये एग्स में जाएगा और 2 बार इसकी ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग होगी, तो इतना अच्छा क्रंची सा बनता है बाहर से और अंदर से इतना ही सॉफ्ट होता है और बहुत मज़े का बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे ऑयल भी गरम हो चुका था और हीट इसकी मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम होगा तो बहुत जल्दी बाहर से ये जल जाएंगे और अंदर से जो चीज़ है ना, चीज़ का क्यूब रखा है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा। सो मीडियम फ्लेम पे इसे बनाना है और बाकी जो बच गए थे उसे मैं रखूँगी फ्रीज़र में, बाद में ये काम आ जाएंगे। सो दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था और ये जो चीज़ बॉल है ना वो बन के रेडी है। ये दिखने में भी इतने मज़े के बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। सो बस यही मैं दूंगी इवनिंग स्नैक्स में और कबीर को ये बहुत पसंद है। इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हो और इसकी शेप आप अगर चेंज करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। पर ये जो पटेटो चीज़ बॉल है ना वो ज़रूर आप ट्राई करना और आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। और कल स्कूल में कबीर को फ़न मास्क लेके जाना है, फ़न आई मास्क जो होता है वो लेकर जाना है और काफ़ी लेट हो गया था और मुझे अब जाके याद आया है। सो बाहर जाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मोइन भी घर आ चुके थे और शॉप भी कोई भी अभी खुली नहीं होगी क्योंकि 9 साढ़े 9 बज रहे थे इस टाइम पे। सो मैं यहाँ पर कबीर का एक पुराना सा बैटमैन का मास्क पड़ा हुआ था, उसी को बस मैं कलर करके थोड़ा सा क्रिएटिव बना रही हूँ ताकि वो स्कूल में कल लेके जा सके। और वो बहुत पहले तो सैड था कि उसको नया मास्क मिला नहीं, बट जब ये बन गया ना तब काफ़ी ये खुश हो गया था। सो जब इसके कलर्स ड्राई हो गए तो उसके ऊपर मैंने थोड़े से स्टिकर्स लगा लिए और इसका जो मास्क है वो रेडी हो गया था। सो बस यही थी आज की वीडियो और उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।